नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल जी फैक्ट पर। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बीएसटीसी राजस्थान जीके। नंबर 1 क्वेश्चन है, राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान राज्य के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन 1 है अजमेर, फिर है जयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो यहाँ से आंसर होने वाला है जोधपुर के अंदर जो है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है? ऑप्शन 1 है जोधपुर, फिर है जयपुर, उदयपुर और भरतपुर। तो आंसर होगा इसका भरतपुर के अंदर जो है याद रखना कि सरसों अनुसंधान केंद्र स्थित है, जो कि राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है। अगर हम बात करें राष्ट्रीय मसाला अनुसंधान केंद्र की, तो वो तबीची अजमेर के अंदर है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी पूछा जाता है, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है? ऑप्शन 1 है अजमेर, फिर है जोधपुर, बीकानेर और जयपुर। तो आंसर याद रखना कि बीकानेर के अंदर जो है केंद्रीय ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, राज्य के किस जिले में राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है? ऑप्शन 1 है जयपुर, उदयपुर, जोधपुर और जैसलमेर। तो आंसर होगा इसमें उदयपुर के अंदर जो याद रखना कि राजस्थान साहित्य अकादमी स्थित है। ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके लिए होने वाला है, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कर दें। आप लास्ट में वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, जो कि काफ़ी बुरा लगता है, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। राज्य के किस जिले में राजस्थान वित्त निगम संस्थान स्थित है? ऑप्शन 1 है अजमेर, फिर है बीकानेर, जयपुर और जोधपुर। तो यहाँ से आंसर होगा जयपुर के अंदर जो है याद रखना राजस्थान वित्त निगम संस्थान स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले को राजस्थान का अन्नागार कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जयपुर, फिर है जैसलमेर, प्रतापगढ़ और श्रीगंगानगर। तो यहाँ बात करेंगे, आंसर होगा यहाँ पे श्रीगंगानगर। इसको राजस्थान का अन्नागार या अन्न का कटोरा भी इसको कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अन्न का कटोरा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन 1 है अजमेर, फिर है जैसलमेर, उदयपुर और बीकानेर। तो आंसर होगा यहाँ पे जैसलमेर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, जिसको स्वर्ण नगरी के नाम से भी जाना जाता है। अगर हम बात करें सुवर्ण नगरी की, एक तो है स्वर्ण नगरी, एक और बात करें अगर हम लोग सुवर्ण नगरी की, तो यार रखना इसका आंसर क्या हो जाएगा? जालोर हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। जबकि स्वर्ण नगरी कौन सी है? तो जैसलमेर है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले को ऊन का घर कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जोधपुर, कोटा, बीकानेर और प्रतापगढ़। तो आपको याद रखना कि बीकानेर इसका सही आंसर होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस जिले को हवेलियों का नगर कहा जाता है? ऑप्शन 1 है जैसलमेर, फिर है जयपुर, उदयपुर और प्रतापगढ़। तो आंसर होगा यहाँ पे जैसलमेर को जो याद रखना हवेलियों का नगर कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, काफ़ी बार एग्जाम में आता है। अगला है, राजस्थान के किस जिले को रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है? ऑप्शन 1 है उदयपुर, जयपुर, जैसलमेर और जालोर। आंसर होगा इसमें जैसलमेर को जो है यहाँ पे रेगिस्तान का गुलाब कहा जाता है। इसको कहा जाता है जिलों की नगरी, इसको कहा जाता है पिंक सिटी और ये है ग्रेनाइट सिटी। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस जिले को ग्रेनाइट नगरी के नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा जालोर। ठीक है, ये जो है अपने पास जैसलमेर आपको पता है, इसको गुलाब मतलब जैसलमेर का गुलाब इसको कहा जाता है। कोटा को जो है शिक्षा नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था को किसने समाप्त किया था? ऑप्शन 1 है हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास, मोहनलाल सुखाड़िया और हरदेव जोशी। तो सही आंसर होगा इसमें मोहनलाल सुखाड़िया को जो है संभागीय व्यवस्था को इसने समाप्त कर दिया था। 1962 की ये बात थी। 1962 में जो है संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, और इसको वापस शुरू किसने किया था? तो हरदेव जोशी ने इसको वापस शुरू किया था 1987 के अंदर। ठीक है, समाप्त तो किसने किया था? मोहनलाल सुखाड़िया ने 1962 के अंदर, और वापस जो है 87 में इसको हरदेव जोशी ने इसको वापस शुरू किया था। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? तो मोहनलाल सुखाड़िया इसका आंसर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। वीडियो आप प्लीज़ एक बार लाइक कर दें। आपका अगर चैनल होता तो आप वीडियो को जरूर लाइक करते, तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें। राजस्थान के किस जिले में सेवन घास विस्तृत रूप से उगती है? ऑप्शन नंबर 1 है जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर और श्रीगंगानगर। तो आंसर होगा यहाँ पे जैसलमेर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पे सेवन घास जो है विस्तृत मात्रा में पाई जाती है। दामन, करण, ये सब क्या है? इसके एग्जाम्पल भी है। राजस्थान के किस जिले में 2.5 दिन का झोपड़ा स्थित है? ऑप्शन 1 है जोधपुर, अजमेर, बीकानेर और चित्तौड़गढ़। तो आप सबको पता है इसका आंसर क्या होगा? अजमेर के अंदर ये स्थित है। ठीक है, इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर लें। राजस्थान राज्य की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है तारागढ़ पर्वत श्रृंखला, जरगा पर्वत श्रृंखला, अरावली पर्वत श्रृंखला और नाग पर्वत श्रृंखला। तो आंसर होगा इसमें अरावली पर्वत श्रृंखला, आपको याद रखना है, जो कि राजस्थान की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। अगला क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान राज्य की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतया राजस्थान में ही बहती रहती है? ऑप्शन नंबर 1 है बनास नदी, चंबल नदी, माही नदी और पार्वती नदी। तो यहाँ पर से आंसर होगा बनास नदी। ठीक है,
पूर्णतया राजस्थान में बहने वाली नदी की बात की तो आंसर कौन सा होगा, बनास नदी। अगर बात करें राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी तो चंबल नदी होगी, लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा तो बनास नदी इसका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में किस नदी को मृत नदी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के बनास नदी, चंबल नदी, कोठारी नदी और घग्गर नदी। तो यहाँ से आंसर होगा घग्गर नदी को जो है यहाँ पर मृत नदी के नाम से भी जाना जाता है। और अगर हम बात करें इसकी, अगर बाढ़ आती है तो इसका पानी जो है पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक भी पहुंच जाता है, याद रखना आप लोगों को, है ना। अगला है, राजस्थान के किस जिले में माधो सागर बांध स्थित है? ऑप्शन ए के कोटा, फिर है दौसा, टोंक और बाड़मेर। तो यहाँ से आंसर होगा दौसा के अंदर जो है माधो सागर बांध स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। और एक बार प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, बार बार आपको कहना पड़ता है, प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करें। कौन सी नदी राजस्थान में रुंडित सरिता कहलाती है? ऑप्शन ए के खारी नदी, फिर है कोठारी नदी, बाणगंगा नदी और सिंधु नदी। तो आंसर होगा यहाँ पे बाणगंगा नदी को जो है रुंडित सरिता के नाम से भी जाना जाता है। और याद रखना बाणगंगा नदी का जो जल है वो भी कहाँ पर गिरता है तो यमुना नदी के अंदर मिलता है, ये भी आपको याद रखना। साथ ही चंबल नदी का जो जल भी है वो यमुना नदी के अंदर मिलता है। इन दोनों नदियों का जल जो है यमुना नदी के अंदर मिलता है, बाकी का किसी का भी नहीं मिलता है। अगला है, राजस्थान के किस जिले में मोरेल बांध स्थित है? ऑप्शन ए के जैसलमेर, फिर है जयपुर, सवाई माधोपुर और बीकानेर। तो यहाँ से आंसर होगा सवाई माधोपुर के अंदर, याद रखना, मोरेल बांध स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान के किस नदी को कामधेनु कहा जाता है? ऑप्शन ए के चंबल, फिर है लूनी, माही और सरस्वती नदी। तो आंसर होगा राजस्थान की जो सबसे लंबी नदी है चंबल नदी, इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को एक बार प्लीज़ लाइक कर दें। राजस्थान में किस नदी को मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए के बनास नदी, लूनी नदी, माही नदी और सरस्वती नदी। तो सही आंसर होगा इसमें लूनी नदी को जो है मारवाड़ की गंगा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजा बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ऑप्शन ए के पार्वती नदी, सरस्वती नदी, कोठारी नदी और मानसी नदी। तो ऐसे आंसर होगा कोठारी नदी। अगर हम बात करें मेजा बांध कहाँ बना हुआ है तो ये भिलवाड़ा के अंदर बना हुआ है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और किस नदी के ऊपर बना हुआ है तो कोठारी नदी के ऊपर बना हुआ है, ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए के माही नदी, सरस्वती नदी, लूनी नदी और चंबल नदी। तो आप सबको याद रखना है कि जैसे चुलिया और जैसे चंबल नदी के ऊपर ये जलप्रपात बना हुआ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें। राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऑप्शन ए के सांबर झील, डीडवाना झील, पंचभद्रा झील और नक्की झील। तो आंसर याद रखना है कि सांबर झील जो है राजस्थान की सबसे बड़ी झील है, जो कि किस पानी की झील है तो खारे पानी की ये झील है। याद रखना, पूरे भारत का लगभग 8% नमक इस झील से उत्पादित किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वो तो थी सबसे बड़ी झील की, ये बात कर रहा है मीठे पानी की सबसे बड़ी झील की। ऑप्शन है कि नक्की झील, आना सागर झील, जयसमंद झील और पुष्कर झील। तो आंसर होगा इसमें जयसमंद झील, जो कि सबसे बड़ी कृत्रिम झील भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, राजस्थान के किस जिले में सोम, कमला, अंबा सिंचाई परियोजना स्थित है? ऑप्शन ए के डूंगरपुर, जोधपुर, जैसलमेर और धौलपुर। तो आंसर होगा यहाँ पे डूंगरपुर जो है सोम, कमला, अमला सिंचाई परियोजना यहाँ पर स्थित है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आपको ध्यान रखना है। और वीडियो को प्लीज़ आप लोग लाइक कर दें। राजस्थान के किस जिले में नवलखा सागर झील स्थित है? ऑप्शन ए के टोंक, फिर है बूंदी, कोटा और हनुमानगढ़। तो आंसर होगा इसमें बूंदी के अंदर जो है नवलखा सागर झील स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में काफ़ी बार आया हुआ है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान राज्य के टोंक जिले में स्थित बिसरपुर बांध किस नदी पर बना हुआ है? ऑप्शन ए के लूनी नदी, माही नदी, बनास नदी और जाखम नदी। तो आंसर होगा इसमें बनास नदी के ऊपर जो है, याद रखना, बिसरपुर बांध बना हुआ है, जो कि कहाँ स्थित है तो टोंक जिले के अंदर स्थित है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। अगला है, राजस्थान में बहने वाली कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? लूनी नदी, बनास नदी, चंबल नदी और माही नदी। तो आंसर होगा इसमें माही नदी। वीडियो को एक बार लाइक कर दें और इसी प्रकार के क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।